जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है ये मैंने वैदिक एज से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को बनाया है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं और कुछ मैंने बुक से भी लिया है जिसमें इम्पॉर्टेंट है, जो कि आ सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में। सो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें और साथ ही साथ शेयर करें। तो चलिए आज के वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोर्सेज ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन का जो सोर्स कहाँ से प्राप्त हुआ है उसका 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और नीचे में उसका ऑप्शंस दिया है। आपको बताना है कौन सा सही है। इसमें करेक्ट पूछा है तो इसमें सही को आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। ये बोल रहा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन इज़ द वेदास। जो वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में जो हम लोग को जानकारी मिलता है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो साक्ष्य है वो है वेदास। वेदास से हमें इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज पाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा था वेदास आर नाइदर एनी इंडिविजुअल रिलीजन वर्क नॉर अ कलेक्शन ऑफ डिफिनाइट नंबर ऑफ बुक्स कंपाइल एट अ पर्टिकुलर टाइम। यानी कि वेदास में किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में बात नहीं कहा गया है। ये एक ऐसा किताब था जिसमें वहाँ जितना भी कलेक्शंस था उस समय का जो भी साक्ष्य था उन सब को इसमें दिया गया है। और तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा था महाभारत एंड द रामायण आर ग्रेटेस्ट इपिक। महाभारत और जो रामायण है वो एक बहुत ही महान इपिक है, उससे भी हमें कुछ वैदिक सिविलाइजेशंस की जानकारी को प्राप्त होता है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल एक और दो दोनों, 2 और 3 दोनों, या इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा व्हाट वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन के बीच क्या अंतर था आपको यहाँ बताना है। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अर्बन whereas the Vedic civilization was ruler। दूसरा ऑप्शन बोल रहा Indus Valley civilization believe in non-violence whereas Vedic civilization in sacrifice। सी बोल रहा the main emphasis in the Indus Valley civilization was one trade whereas in the Vedic age it was on religion। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वाज अर्बन, वो अर्बन था, और जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो रूलर था। बी ऑप्शन बोल रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो नॉन वायलेंस पे यकीन करते थे और जो वैदिक सिविलाइजेशन वो सेक्रीफाइस पर यकीन करते थे। सी ऑप्शन बोल रहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो ट्रेड करते थे वैदिक एज के साथ, जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन पे ही डिपेंड था। और डी ऑप्शन में है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब डिफरेंस इसमें बताना है तो इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया था वो अर्बन था एंड वैदिक सिविलाइजेशन जो था वो रूलर था। तो ये एक डिफरेंस था, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा द वर्ल्ड इज़ गॉड एंड गॉड इज़ माई सोल इज़ द फिलोसॉफी कंटेंड इन द। यानी कि दुनिया मेरा भगवान है और भगवान ही मेरा सोल है, मेरा आत्मा है। तो ये जो फिलोसॉफी है ये किस में दिया गया था, किस में लिखा गया था, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपनिषद में लिखा गया था द वर्ल्ड इज़ गॉड एंड गॉड इज़ माई सोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा द गायत्री मंत्र कंटेंड इन द ऋग्वेद इज़ डेडिकेटेड टू विच डाइटी। यानी कि जो गायत्री मंत्र है जो कि ऋग्वेद में लिखा गया है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया, तो आपको ये बताना है कि वो गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, किसके लिए वो गाया गया है। तो इसका ऑप्शंस जो दिया है अग्नि, सावित्री, सूर्य, वरुण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सावित्री। गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, ये बोल रहा ऋग्वेदा इज़ डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स या मंडलास। हम लोग बोलते हैं ना ऋग्वेद का 10 मंडलास है। मंडलास मतलब बुक्स, 10 बुक हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग बुक इज़
आर द ओल्डेस्ट, यानी कि उनमें से कौन सा जो बुक है वो बहुत ही पुराना है, सबसे पुराना बुक है। पहला मंडल, आठवां मंडल, दूसरा और सातवां मंडल, या तीसरा और नवां मंडल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि दूसरा और सातवां मंडल जो है वो बहुत ही पुराना है, ओल्डेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। इसमें आपको नॉट करेक्ट यानी कि जो गलत है उसे आपको चुनना है। तो जो पहला ऑप्शन दिया है ये लिखा है कि द ऋग्वेदा पीपुल बिलीव इन प्रिमिटिव एनिमीज। ठीक है, बी बोल रहा द वैदिक वुमेन वेर हाईली रिस्पेक्टेड एंड द मोस्ट ऑफ द रिलीजियस सेरेमनीज वेर कंसिडर्ड इनकम्प्लीट अनलेस वाइफ्स ज्वाइंड देयर हस्बैंड। सी बोल रहा द लेटर वैदिक पीपुल यूज्ड पेंटेड ग्रे वेयर पोएट्रीज। एंड डी बोल रहा द ऋग्वैदिक आर्यंस वेर बाय एंड लार्ज अर्बन पीपल। तो इसमें से देखिए गलत पूछा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं ए, बी और सी ये तीनों के तीनों ही सही हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक पीपुल जो थे वो लोग प्रिमिटिव एनिमीज में बिलीव करते थे। ऋग्वैदिक काल के जो औरत थी वो बहुत ही ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट मिलता था। उनको जो भी समिति होता था या जो भी सभा बैठती थी उसमें महिलाएं भी हिस्सा लेती थी, तो ये भी सही है। और द लेटर वैदिक जो काल था उसमें वो लोग जो पोर्ट्रेट्स होते थे उसको ग्रे कलर से उसको पेंट करते, तो ये भी सही है। बट द ऋग्वैदिक आर्यंस वेयर बाय एंड लार्ज अर्बन अर्बन पीपल, तो वो लोग अर्बन नहीं थे, इसीलिए ऋग्वैदिक आर्यंस का जो डी ऑप्शन है ये गलत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर बोल रहा है मैच द फॉलोइंग। आपको ए बी सी डी करके दिया, इधर 1 2 3 4 करके दिया, आपको बताना है कि कौन किससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला जो है आपका ऋग्वेदा किसके साथ मैच होगा। तो ऋग्वेद आपको मालूम होना चाहिए बहुत ही पुराना ओल्डेस्ट वेदा है, सबसे पहला वेद जो आया था ऋग्वेद था। तो यहाँ पे जो सही मैच होगा वो होगा ओल्डेस्ट वेदा यानी कि 3, तो ए का 3 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर देखें तो ए का 3 आपका डी में मिल रहा और किसी में भी ए का 3 नहीं है, तो इस हिसाब से भी हम इसका सही आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन डी को। फिर भी आगे देख लेते हैं सामवेदा किससे रिलेटेड था। तो ये आपका था सॉरी मतलब गाना। सामवेद में क्या था, गायन के बारे में दिया गया था। तो इसमें क्या होगा, मेलोडियस वर्सेस होगा। तो मेलोडी किस में है, ऑप्शन ए 1 में जा रहा, तो बी का जाएगा 1 के साथ। तो यहाँ भी देखिए डी में ही बी का 1 है। ठीक है, इसी तरह सी है, सी का अथर्ववेद में क्या था, उसमें आपका जादू टोना टोटका मंत्र ये सब के बारे में दिया गया था। जो अंतिम लास्ट वेद आज है उसमें क्या है आपका मतलब चार्मिंग किस तरह से उच्चारण करेंगे, किस तरह से क्या बोलेंगे, स्पेल करेंगे, ये सारा उसमें दिया गया था। तो इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्पेल्स एंड चार्मिंग, ऑप्शन सी का 2। एंड लास्ट है यजुर्वेद में आपका क्या दिया था, इसमें 2 आपका खंड में ये बटा हुआ था, एक सहकाला एंड कृष्णा, 2 खंड में ये बटा हुआ था। तो इसका हिसाब से लास्ट जो है डी का 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है आपको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द ऑप्शन विच इज़ करेक्ट। आपको इसमें करेक्ट बताना, 4 स्टेटमेंट दिया, आपको इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो पहला जो स्टेटमेंट बोल रहा था इंदिरा डाइटी सिग्निफाइड रीता और कॉमिक ऑर्डर। जो इंदिरा के जो डाइटीज थे, जो उनको फॉलोअर्स थे, वो लोग रीता एंड कॉमिक्स ऑर्डर में बिलीव करते थे। तो सबसे पहली बात तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, वो लोग ऐसा कुछ नहीं था उन लोगों का। तो ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। अगर इसको हम गलत कर दे तो मेरा यहाँ से अगर मैं इसको छाटूँ तो एक ए जो है ये ऐसे ही छट जाए क्योंकि इसमें 1 आ रहा, बी भी गलत हो जाए, ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं। अब बच गया हमारा सी और डी, इन दोनों में से एक होना चाहिए। तो आगे का भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अग्नि द फायर गॉड, अग्नि जिन्हें आग का देवता कहा जाता था, वाज द गॉड ऑफ द होम एंड वाज कंसीडर एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन गॉड एंड मैन। अग्नि जो थे वो आग के देवता थे जिन्हें भगवान और मनुष्य के बीच का एक जरिया माना जाता था। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो 2 सही होगा।
अब जब 2 सही हो गया, इसका मतलब हम यहाँ पे अगर इससे भी अगर पता लगाएं तो डी हट गया, बच गया हमारा क्या लास्ट, सी। तो इससे हमें ये समझ में आता है एग्ज़ाम में अगर आपको 4 स्टेटमेंट दिया, उसमें से अगर आपको 1 या 2 भी आता है और आपको नॉलेज है ऑप्शन में, उस हिसाब से अगर पॉइंटिंग दिया होता है उस हिसाब से भी इसका आंसर करेक्ट लगा सकते हैं। 3 और 4 भी पढ़ लेते हैं। सोमा वाज एसोसिएटेड विथ प्लांट्स एंड हर्ब्स। सोम जो था उसमें प्लांट एंड हर्ब मतलब जड़ी बूटियों के बारे में ज्ञान दिया हुआ था, तो ये सही है। एंड लास्ट 4 जो है, पुसान वाज द गॉड ऑफ द रोड्स, हर्ड्समैन एंड कैटल। पुसान जो थे वो भगवान थे किसके, रोड्स के, हर्ड्समैन एंड कैटल्स के, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 2, 3 एंड 4 सही होगा, इसीलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द आंसर फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें भी आपको 3 स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला जो स्टेटमेंट है ये बोल रहा है कलर यानी कि वर्ण वॉज द बेसिस ऑफ क्लास डिफ्रेंसिएशन अमॉन्ग आर्यंस। ये कलर्स या वर्णास ये क्या है, मतलब वर्ण सिस्टम जो होता है ना, वो जो डिवाइडेड था उस टाइम में, ऋग वैदिक काल में जो डिवाइड था, उन लोगों का क्लास को डिवाइड किया गया था, वो किस तौर पे क्लास डिवीज़न था उनका कार्य के मतलब क्लास डिवीज़न डिफरेंस किया गया था, किस में किया गया था, वो तो आर्यंस के बीच ये क्लास डिवीज़न हुआ था। पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा बोल रहा, ब्रूस्टोफ्रेडोन स्क्रिप्ट वाज रिटेन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन 1 लाइन एंड देन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द नेक्स्ट लाइन। मतलब कि जो ब्रूस्टोफ्रेडोन जो स्क्रिप्ट था उस समय का, उसको कैसे लिखा जाता है, लेफ्ट, एक लाइन में पहले राइट से लेफ्ट लिखा जाता था, फिर जब दूसरा लाइन में आता है तो लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था। तो आपको इसका बारे में जानकारी होना चाहिए कि ये जो है थोड़ा घुरा दिया है, उल्टा कर दिया है। पहले लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता था, उसके बाद राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता, तो 2 ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर ऑप्शन को यहाँ पे हम छाटे तो बी नहीं होगा, ठीक है, सी भी नहीं होगा, बी और सी कट गया। अब बच गया हमारा ए, तो ए भी नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं किसी भी कारण पे, क्योंकि यहाँ पे 2 आएगा ही। तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन को निकालें तो डी हमारा सही आंसर होगा, 1 ओनली, यानी कि सिर्फ ए जो कलर वॉज द बेसिस ऑफ द क्लास डिफ्रेंसिएशन अमंग आर्यंस, ये सही होगा। 3 भी पढ़ लेते हैं। ये लिखा है द फैमिली ऑफ द ऋग वेदा आर्यंस वेयर मैटर लिनियर, ये भी गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ लेटर वैदिक कल्चर। जो वैदिक काल के बाद जो काल आया था उसको लेटर वैदिक काल बोलते हैं। तो उस काल में रिलीजन का जो प्रैक्टिस वो किस तरह से होता था, इसमें आपको ये बताना है। तो स्टेटमेंट दिया है, पहला जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है विष्णु एंड रुद्रा विच वेयर स्मॉलर डाइटीज इन द ऋग वेदा बिकॉज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ठीक है, बिकम एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। विष्णु और जो रुद्र जो कि ऋग वैदिक काल में उनका जो मान्यता था वो उतना नहीं था, बट लेटर वैदिक काल में क्या हुआ, इनका मान्यता बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, सही बात है। विष्णु भगवान और रुद्र मतलब कि शिव का जो मान्यता है वो लेटर वैदिक काल से बढ़ गया। पर ऋग वैदिक काल में क्या था, उस टाइम में आपका सूर्य हो गया या आपका जो भी नेचर से रिलेटेड था उसका पूजा उस टाइम किया जाता। पर लेटर वैदिक काल में क्या हुआ, उस टाइम में विष्णु, रुद्र, शिव, इन लोगों का पूजा बहुत ज़्यादा लोग मानने लगे, उनका पूजा करने लगे। दूसरा ऑप्शन बोल रहा, पीपुल डिड नॉट बिलीव इन आइडोलेट्री, मतलब जो मूर्ति पूजा में पीपुल जो है बिलीव नहीं करते थे, तो ये बात गलत है। ऋग वैदिक काल में जो लोग थे वो लोग आइडोलेट्री में बिलीव नहीं करते थे, बट लेटर वैदिक काल में क्या हुआ, वो लोग बिलीव करने लगे थे। तो 2 जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 सही है 2 गलत है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन में हम छाटे तो 1 सही है 2 गलत है, तो ए तो होगा नहीं। 1 सही है 2 गलत है, तो उस हिसाब से बी भी नहीं होगा। सी में आते तो 1 और 4 दिया, मतलब ये हो सकता है, ऑल ऑफ द एबव तो होगा नहीं, मतलब सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन समझ गए आपको कैसे छाटना है। 3 और 4 को ही पढ़ लेते हैं। 3 बोल रहा है पीपुल वर्शिप्ड गॉड्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज एंड एनिमल। पीपुल जो थे वो लोग भगवान को पेड़ पौधों और जानवरों में पूजते थे, तो ये गलत है। ठीक है, ये वैदिक काल में होता था, लेटर वैदिक काल में ये सिस्टम बंद हो गया, तो 3 भी गलत हो गया। 4 जो है ये सही है। तो इसमें क्या लिखा है, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट यजनाज वेयर अश्ववेधा वज्रपेया राजुसूया।
ये जो था उस टाइम का कुछ इंपॉर्टेंट यजनास थे, तो ये सही है। 4 हो गया, तो 1 एंड 4 आर करेक्ट, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द ऑप्शन विच इज करेक्ट। 3 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, चलिए अभी इसे एक उसी ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सही होगा। तो पहला जो ऑप्शन बोल रहा था, पुरानाज कंटेन थ्रू ऑन द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड यूनिवर्स मैथोडोलॉजी। ठीक है, जो पुराण जो था उसमें लाइफ का, यूनिवर्स का जो भी मिस्ट्री है उसको उसमें दिया गया था, तो क्या ये सही है? पहला। दूसरा बोल रहा है द मेन क्रॉप ऑफ ऋग्वेद सिविलाइजेशन वॉज बर्ले। ऋग्वेद सिविलाइजेशन का जो मेन क्रॉप था वो बर्ले था, क्या ये सही है? और तीसरा बोल रहा है ऋग्वेद डज नॉट थ्रो लाइट ऑन द बिलीफ एंड प्रैक्टिस ऑफ द नन आर्यस। यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो भी नन जो आर्यंस नहीं थे, जो नन आर्यंस थे, वो उन लोगों का बिलीफ था, मतलब उन लोगों को क्या बोलते हैं, उन लोगों को ये जानकारी नहीं दी, मतलब उन लोगों को नॉलेज नहीं दिया जाता था कि तुम ऐसे करके प्रैक्टिस करो, ऐसे करके भगवान का पूजा करो, ये सारा चीज़ उसमें बोला गया है। बट यहाँ पे सही पूछा है, तो देखिए पहला एंड दूसरा बिल्कुल सही है, तीसरा जो ये गलत है, नॉट नहीं होगा, यहाँ पे डज थ्रो होगा। मतलब यहाँ पे ऋग्वैदिक काल डज थ्रो लाइट्स ऑन द बिलीफ एंड प्रैक्टिस ऑफ द नन आर्यंस, तो ये ऐसे हो गया, नोट दे दिया, ये गलत हो गया। इसीलिए ऑप्शन हमारा जो सही होगा वो होगा ए 1 एंड 2, 3 नहीं होगा, इसीलिए बी सी डी गलत हो गया, ए सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वैदिक स्टेटमेंट एंड देयर टेरिटरीज। वैदिक स्टेट्स और उनका टेरिटरी के बारे में कुछ 2 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट बोल रहा था, टर्म राष्ट्र केम टू बी इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग लेटर वैदिक फेज। जो राष्ट्र जो वर्ड आया है वो लेटर वैदिक फेज में आया था, ये इनका बोलना है। ठीक है, 2 बोल रहा द बैटल ऑफ द 10 किंग gives us the name of 10 king who practiced in a war against the Sudras and involved the state of the Purus, Yadus, Tarvasas, Anus and Druyus। ठीक है, इन लोगों का वर्ड का जो उच्चारण है बहुत ही अजीब होता है थोड़ा सा। ठीक है, फिर भी अगर हम सही देखें तो इसका क्या होना चाहिए, तो सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राष्ट्र का जो वर्ड है ये सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो हो गया तो लेटर वैदिक फेज में हुआ था। ठीक है, और जो दूसरा बोल रहा है जो 10 किंग का जो युद्ध हुआ था, ये भी बिल्कुल सही बताया है। ये जिन जिन लोगों का स्टेट्स का नाम दे, यहाँ पे इन लोगों ने मिलकर इन्वॉल्व होकर यहाँ पे एक बैटल हुआ था 10 किंग का। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा विच ऑफ द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऋग्वैदिक इंडिया। यानी कि ऋग्वैदिक समय का जो भारत था उसको अगर हम छोटे से बड़े क्रम में सजाएं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, तो क्या यहाँ पर सेट होगा, क्या बैठेगा? तो देखिए इसका डायरेक्टली सही आंसर मैं बताता हूँ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। पहले कुल होगा, कुलास के बाद होगा ग्राम, ग्राम के बाद विज, बीज के बाद जना, और जना के बाद राष्ट्र। मतलब राष्ट्र सबसे बड़ा होता है, उसके नीचे आता है जन, जन के नीचे आता है विज, विज के नीचे आता है ग्राम, और ग्राम के नीचे आता है कुल। ठीक है, तो इस हिसाब से जो सही आंसर होगा असेंडिंग ऑर्डर में वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका द चीफ इम्पैक्ट ऑफ वैदिक कल्चर ऑन इंडियन हिस्ट्री वाज द। जो वैदिक कल्चर का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई अगर इम्पैक्ट पड़ा था इंडियन हिस्ट्री पे तो वो क्या था? तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिया, प्रोग्रेस ऑफ फिलोसॉफी, फिलोसॉफी में प्रोग्रेस हुआ था, राइज ऑफ अदर वर्ल्डी आउटलुक, मतलब बाहर के लोगों का उदय हुआ था, कंसोलिडेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम में बदलाव आया था, या ग्रोथ ऑफ संस्कृत, या संस्कृत का जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हुआ था। तो इसको अगर देख के भी अगर सही आंसर मारेंगे तो कोई भी बोल सकता है कास्ट सिस्टम का कंसिडरेशन हुआ था, है ना। वैदिक काल से ही जो है ये कास्ट सिस्टम शुरू हुआ। अगर हम
वैदिक काल को दो खंड में बांटते हैं, एक होता है ऋग वैदिक काल, एक होता है लेटर वैदिक काल। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि ऋग वैदिक काल में जो कास्ट सिस्टम था वो कार्य के ऊपर डिपेंड करता था। मतलब आप अगर जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पिता ब्राह्मण, ठीक है, वो पूजा पाठ करते हैं तो एक ब्राह्मण है, बट आप मान लीजिए किसी सेना में गए या कोई भी सेवा का काम करने लगे तो आप ब्राह्मण नहीं कहलाइएगा, आप क्षत्रिय कहलाइएगा, ठीक है। मतलब आप युद्ध कर रहे हैं ना तो आप क्षत्रिय कहलाइएगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आपके भले पिता ब्राह्मण हो बट आपका जो काम है, अगर काम आपका अलग है तो उस हिसाब से आपका जो है कास्ट को बना दिया जाएगा, आप उस हिसाब से कास्ट पर डिपेंड करिएगा, ठीक है। बट जब लेटर वैदिक काल में गया तो क्या हुआ, इसमें चेंज को बदल दिया गया। बोला गया कि अगर पिता ब्राह्मण है तो उसका पुत्र भी ब्राह्मण होगा, फिर उसका पुत्र भी ब्राह्मण होगा, अगर कोई शूद्र है तो उसका पुत्र भी शूद्र होगा। तो ये जो है वंश के आधार पर इसको बदल दिया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ के हिसाब से अगर हम बोले तो जो चीप इम्पैक्ट पड़ा था वैदिक काल में वो था कंसिडरेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच सब्जेक्ट इज नॉट डेल्थ विद द पुराणाज। इनमें से कौन सा सब्जेक्ट जो पुराण में नहीं दिया गया है? तो क्या क्या ऑप्शन है? पहला है अर्थमेटिक, दूसरा है जेनोलॉजिस्ट ऑफ द गॉड्स, तीसरा बोल रहा है प्राइमरी क्रिएशन एंड चौथा बोल रहा है सेकेंडरी क्रिएशन। बहुत ही सिंपल है, पुराणाज में अर्थमेटिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अर्थमेटिक का उसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। पुराणाज में अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आया है मैच द फॉलोइंग, इसमें आपको मैच करना है, ठीक है। तो देखिए, पहला है गौती, गौती किसके साथ मैच करेगा? तो यहाँ देखिए, गौती जो होता था वो डिस्टेंस को मेज़र करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता था, ठीक है। तो उस हिसाब से गौती जो जाएगा वो होगा आपका 3, मेजर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। ए का 3 यहाँ पे किसमें मैच करा? देखिए, ए का 3 बी में भी है और सी में भी है, ठीक है, दो में आ रहा, मतलब ए और डी मेरा कैंसिल हो गया, बच्चा मेरा बी और सी, यही दो में से एक सही होगा। अब नेक्स्ट है गोपति, गोपति कहाँ कौन थे, क्या करते थे वो? तो इनका देखिए, गोपति जो थे वो चीफ होते थे, ठीक है। तो यहाँ चीफ देखिए कहाँ दिया है, 1 में दिया है, तो बी का 1। अब इस हिसाब से बी और सी में सही कौन सा होना चाहिए? तो सी में देखिए ए का 3 बी का 1, अब यही एक है तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट दोनों देख लेते हैं, सी और डी। सी क्या बोल रहा है? गोधुली, गोधुली किससे रिलेटेड होंगे? तो गोधुली जो था वो टाइम को मेज़र करता था, मतलब ऑप्शन 4, तो सी का 4 होगा। एंड लास्ट जो बचा गोहना, गोहना जो होता था ये होता था आपका गेस्ट, गेस्ट को गोहना बोला जाता था, डी का 2। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। अब यहाँ लेटर वैदिक सिविलाइजेशन का 3 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा सही है, करेक्ट पूछा है, ठीक है। करेक्ट कैसे पूछा है मैंने यहाँ देख लिया, ट्रू, ट्रू पूछा मतलब सही पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा सेक्रीफाइस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, मतलब सेक्रीफाइस जो बलि उली होता था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, ठीक है। दूसरा बोल रहा है पीपुल ऑफ द लेटर वैदिक सिविलाइजेशन यूज टू हैव पेंटेड ग्रे वे पोट्रीज, मतलब जो पोट्रीज पे वो जो पेंटिंग करते वो ग्रे कलर का होता था, ठीक है। 3 नंबर बोल रहा है देयर वॉज नो स्टैंडिंग आर्मी देयर वॉज नो स्टैंडिंग आर्मी विद द किंग थ्रू रेवेन्यू कलेक्शन वॉज डन, मतलब जो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कोई भी आर्मी या कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था किंग के जरिए जो रेवेन्यू कलेक्ट करे। तो इसका जो सही आंसर होगा तीनों का तीनों ही सही होगा, ऑल ऑफ दिस करेक्ट, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लेटर वैदिक पीपुल वेयर, ठीक है। लेटर वैदिक पीपुल का जो महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक था वो क्या था? तो 3 स्टेटमेंट है, पहला है टाउन प्लानिंग एंड एक्सलेंट ड्रेनेज सिस्टम, उन लोगों का जो टाउन प्लानिंग था बहुत ही एक्सलेंट था, उन लोगों का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा था, जल निकासी जो बोलते हैं वो बहुत ही अच्छा था। तो भैया आपको ये मालूम होना चाहिए कि लेटर वैदिक काल में टाउन प्लानिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ना ही ड्रेनेज सिस्टम का कॉन्सेप्ट था। ये जो भी कॉन्सेप्ट था ये आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन में होता था, ठीक है।
तो ऑप्शन 1 तो भाई आपका गलत हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे हम ऑप्शन को देख ले तो ए गलत, तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें सब में 1 आ रहा, तो 1 नहीं है, तो इन तीनों को हटा दीजिए। आंसर क्या हो गया आपका सी, यानी कि 2 एंड 3। 2 क्या बोल रहा, वर्शिप प्रजापति एंड बिलीव इन आइडोलेट्री, वो लोग प्रजापति का पूजा करते थे और मूर्ति पूजा को मानते थे। स्ट्रांगली बिलीव इन वर्ण सिस्टम, मतलब कास्ट सिस्टम को लोग मानते थे, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही होगा, बाकी एक गलत होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऋग वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक पीरियड के बारे में स्टेटमेंट दिया है, आपको इसके बारे में बताना है। पहला स्टेटमेंट है, देयर वाज वाइड स्प्रेड यूज ऑफ हॉर्सेज, वो लोग हॉर्स का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, बिल्कुल सही है। ऋग वैदिक काल में हॉर्स का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता था। 2 बोल रहा है, एग्रीकल्चर वाज द प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग एग्रीकल्चर को ही मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी मानते थे, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 1, यानी कि ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, द 9th मंडला ऑफ ऋग्वेदा संहिता इज डिवोटेड होली टू, जो ऋग्वेद का जो संहिता था 9th मंडल का, वो किसको समर्पित था, इसमें आपको ये बताना है। ऑप्शन क्या क्या दिया है, वरुणा एंड कॉस्मिक ऑर्डर, नहीं ये नहीं होगा। इस सोमा एंड द गॉड हु इज नेम्ड आफ्टर द ड्रिंक, सोम रस जो बोलते हैं ना, वो एक गॉड के नाम पे दिया गया था, ठीक है। तो ये सही आंसर है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी एंड डी नहीं है। उर्वशी एंड द हेवन, ऐसा कुछ नहीं था। इंद्रा एंड हिज एलिफेंट, ऐसा भी कुछ नहीं था 9th मंडल में, इसके बारे में नहीं दिया गया है। बी जो है ये सही है, 9th मंडल में इसके बारे में बताया गया है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका यूपीएससी का 2011 में ये क्वेश्चन आ चुका है वैदिक काल से, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला है। अब यहाँ देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द धर्म एंड रीता डिपिक्टेड a central idea of the ancient Vedic civilization of India is in this context consider the following statement, ठीक है। मतलब धर्म और जो रीता के बारे में जो आइडिया था एंशियंट वैदिक काल में, उसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा, धर्म वाज conception of obligations and of the discharge of one's duty to oneself and to other, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, 1 नंबर सही हो जाएगा इसका आंसर। 2 भी देख लेते हैं। बोल रहा, रीता वाज द फंडामेंटल मोरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल इट्स कंटेंट, तो ऐसा कुछ नहीं है। रीता जो है कोई यूनिवर्स से रिलेटेड उसका कोई फंक्शनिंग नहीं था, कोई लॉ गवर्निंग नहीं था, इसीलिए 2 इसका नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, सॉरी गलती कर दिया मैंने, रीता जो है वो भी आपका जो है टोटल गवर्निंग फंक्शन से रिलेटेड था, ठीक है। मैंने सॉरी गलती बोल दिया, रीता जो था वो आपका फंडामेंटल मोरल था लॉ गवर्निंग से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1 और 2 दोनों होगा, इसका मतलब इसका बोथ जो है सही आंसर होगा, बोथ 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया, इंडिया का जो नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है इसे, ठीक है। ये कहाँ पे किस में लिखा गया था, कथा उपनिषद, छंदोग्या उपनिषद, अत्रेया उपनिषद या मुंडका उपनिषद। बिल्कुल एकदम इजी आंसर इसका मुंडका उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है, ठीक है। ये आपका यूपीएससी का 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलीजन ऑफ वैदिक अर्ली वैदिक आर्यन वर प्राइमली ऑफ, मतलब जो अर्ली वैदिक जो आर्यंस थे उन लोगों का रिलीजन्स किस पे डिपेंडेंट था, वो लोग किस रिलीजन को मानते थे, ये भी आपका यूपीएससी का 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो सही आंसर होगा वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनाज, वो लोग नेचर और यजना को मानते थे, उसका पूजा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द डिफरेंट बिटवीन द कल्चर ऑफ ऋग वैदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपुल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। मतलब कि ऋग वैदिक आर्यंस का और जो इंडस वैली पीपल जो थे उन लोगों का बीच का डिफरेंस
का बारे में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कि कौन सा इन दोनों का बीच का डिफरेंस था। पहला जो स्टेटमेंट है, ऋग्वैदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर वेयर एज द पीपुल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम। बिल्कुल सही है, 1 नंबर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 जो बोल रहा है, ऋग्वैदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, नहीं, ऋग्वैदिक काल वाला को गोल्ड के बारे में जानकारी नहीं था, तो इस हिसाब से दूसरा को पहले ही काट दीजिए। तीसरा बोला ऋग्वैदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्सेस वेयर एज देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपुल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो लोग हॉर्स को डोमेस्टिकेट करते थे, बट इंडस वैली पीपल के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, तो ये सही नहीं हो सकता है। 3 जो है ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ओनली 1। ये जो है आपका यूपीएससी 2017 में आया हुआ था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ओनली 1 यानी कि ए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।